नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये एक अलमारी है जिसके एक तरफ मिरर लगा है और उसी को दूसरे हाफ को मैंने ड्रेसिंग टेबल में कन्वर्ट किया है। इससे बेनिफिट ये है कि यहाँ का सामान निकाल के आप मिरर पे रेडी हो सकते हैं। अगर मैं उसी पार्टीशन में जहाँ पे मिरर है उस पे सामान रखती तो मुझे बार बार मिरर खोलना पड़ता और फिर सामान निकालना पड़ता, इसलिए मैंने बाजू में रखा है। ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने सारा घर का ही सामान यूज़ किया है। इस फूड कंटेनर में मैंने एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट रखा है। अगेन मिठाई के डब्बे में हेयर एसेसरीज जैसे कि क्लचर और बकल रखा हुआ है। एक हैंगर में मैंने कपड़े की पिन लगा दी है जिसके एंड में हुक होते हैं और उस पे मैंने अपना पाउच, अपने अलमारी की चाबी, हेयर बोज जो होते हैं, एक्स्ट्रा कॉम, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। इसका बेनिफिट आप आगे देखेंगे कि ये अलमारी में एक कॉर्नर पे आ जाता है। जब आप कोई नई ज्वेलरी लेने जाते हैं जैसे कि नेकलेस वगैरह तो आपको ये बॉक्स मिलता है। उसी बॉक्स को मैंने अपनी नई ज्वेलरी जैसे अगर कोई गिफ्टेड है उसको रखने के लिए यूज़ किया है। ये बॉक्स अगेन मैं जो डेली की बैंगल्स होती हैं उनको स्टोर करके रखती हूँ। मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, आपने वीडियोस में देखा होगा। इसी तरह के घर में अवेलेबल जो भी बॉक्सेस हैं जैसे कि ये आइस ट्रे है, ब्रेक हो जाने के बाद उसका कोई काम नहीं था। ऐसे मेरे पास दो थे, तो एक में मैंने लिपस्टिक और दूसरे में मैंने नेल पेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जब हम चांदी का कोई सामान खरीदते हैं, पायल, बिछिया, तो इस तरह का बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को मैंने रबर बैंड ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया है। मिठाई के डब्बे, चूड़ी का डब्बा, इन सारे से ही मैंने अपनी पूरी अलमारी या आप बोल सकते हैं ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हुई है। जो मेरे स्टड होते हैं उनको मैं इस मिठाई के डब्बे में रखती हूँ क्योंकि इसमें सेक्शंस हैं। इसी तरह एक और ये प्लास्टिक का बॉक्स था जिसमें मैं आई लाइनर, लिप लाइनर, काजल, लिप बाम और वॉचेस इसी बॉक्स में मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। इनको मैंने ड्रेसिंग टेबल में कैसे ऑर्गेनाइज किया है मैं आपको थोड़ी ही देर में दिखाती हूँ। अगेन ये एक लड्डू का डब्बा है, इसमें पार्टीशंस हैं। एक ही मेरे पास मार्केट का ऑर्गेनाइजर है जिसमें मैं अपनी कॉम रखती हूँ और वो भी ऑर्गेनाइजर गिफ्टेड है, रिटर्न गिफ्ट में मेरे बेटे को मिला था। एक ये छोटे बॉक्स में मैं सेफ्टी पिन रखती हूँ। साड़ी पहनने के लिए अलग अलग साइज का सेफ्टी पिन चाहिए तो मैंने उसके अकॉर्डिंग रखा है। ये बॉक्स क्या करती हूँ, रात में जब इयरिंग उतार के रखना होता है तो इस पे रखती हूँ। पूजा की एक टोकनी मिली थी प्रसाद में, तो उसमें पूजा का सामान ही जैसे कि धागे जो हमें मिल जाते हैं वो सब इसी में रखती हूँ। ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने डोर पे बिंदी का पैकेट और बेल्ट को हैंग कर दिया है, उसके लिए मैंने स्टिकी यूज़ की है। ये जो ड्रॉर है, एक ही ड्रॉर इस अलमारी में है, उस पे मैंने जो अपने इयररिंग स्टड हैं वो, और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं आइस ट्रे रखा हुआ है दोनों, एक में नेल पेंट और दूसरे में लिपस्टिक, लिप लाइनर एसेट्रा मैंने रख दिया है। सेक्शंस हैं तो वो गिरते पड़ते नहीं हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया लिप लाइनर और क्लॉक वाला, आई मीन टू से सॉरी वॉच वाला कंटेनर रखा हुआ है। एक ही ड्रॉर से आप पूरा सामान एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आते हैं मेन सेक्शन में। यहाँ पे जो मैंने बताया लड्डू के डब्बे में जो सिंदूर वगैरह हैं, मैं अलग अलग कलर के ऑरेंज, रेड, पिंक सिंदूर यूज़ करती हूँ, तो वही यहाँ पे है। इस छोटे से ऑर्गेनाइजर में जो मेरी हेयर एसेसरीज है, क्लचर, वो सब है। ये साइड में बैंगल्स का बॉक्स है। ये कॉम वाला जो मैं एकदम सामने रखती हूँ ताकि कंघी हैंडी रहे। इसी में मेरा रोलर और कॉम दोनों ही रहता है। इसके अगर हम पीछे जाएं तो ये टोकनी है जो मैंने बताई पूजा में मिली हुई थी। इसके पीछे जो बॉक्स है आप देख रहे हैं उस पे मैंने कॉम्पैक्ट रख दिया है, वो एक्स्ट्रा है इसलिए मैं उसको पीछे रखती हूँ। और उसी के पीछे मैंने वैक्स की स्ट्राइप रखी हुई है क्योंकि ये मंथ में एक बार यूज़ होता है तो आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पीछे रख दिया है। उसी के बाजू में ऊपर जो लड्डू का है वहाँ आप देख सकते हैं रबर बैंड रखा हुआ है और उसके नीचे डेली यूज़ का कॉम्पैक्ट।
उसके नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो मेरा ईयरिंग का बॉक्स है, जब मैं चेंज करती हूँ तो वहीं पे रख देती हूँ, बाद में ऑर्गेनाइज करती हूँ। टल्कम पाउडर, डीओ, परफ्यूम वो सब पीछे अगेन एक मिठाई के डब्बे में हैं। आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें एकदम सामने हैंडी हैं। ये जो नए ज्वेलरी के बॉक्स हैं वो मैं पीछे रखती हूँ। ये है वो बॉक्स जो मुझे मेरे नेकलेस के साथ मिला था, उसमें नया सामान है। पहले मैंने वो रख दिया और उसके ऊपर जो लाइट ज्वेलरी है, जैसे मेरा नेकलेस जो मैं कुर्ती वगैरह के साथ पहनती हूँ वो, उसी के ऊपर सेफ्टी पिन का बॉक्स, और उसी के बाजू में एक और छोटा सा बॉक्स मैंने रखा है जिसमें और थोड़ी हैवी इयररिंग्स हैं, वो मैंने रखा है जो मेरे नॉर्मल ऑर्गेनाइजर में नहीं आ रहा था। इनकी भी डेली ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये मेरे कॉम के पीछे रहते हैं। ये वाला हैंगर आप देखिए, क्योंकि अलमारी है तो वहाँ पे हैंगर को हैंग करने का प्रोविज़न है, उस पे मैंने ये सारा सामान हैंग करके रखा है और वो एक कॉर्नर पे आ गया। आप देख सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मैं नीचे रखती तो कितनी ज़्यादा जगह लेती, और यहाँ पे उनका शेप नहीं बिगड़ रहा है, एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज है, वर्टिकल स्पेस यूज़ हो रहा है। डे बाय डे मैं ड्रेसिंग टेबल को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ कि कम स्पेस में और ज़्यादा सामान कैसे रख सकूँ। बाकी का जो हैंगर का स्पेस है उसमें मैं अपने स्कार्फ वगैरह रखती हूँ। इस तरह से मेरी ड्रेसिंग टेबल का काम कंप्लीट हो गया। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अगर चीज़ें हमारे सामने होती हैं, ऑर्गेनाइज होती हैं, तो काम करने में आसानी होती है। जैसे ये बिंदी का पैकेट, ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान मेरे आँखों के सामने और हैंड रीच में होता है, तो मुझे तैयार होने में हार्डली 5 to 10 मिनट लगता है। जैसे ही आज मैंने पूरी साड़ी पहनी और बेसिक मेकअप किया, इन सब में यकीन मानिए मुझे एग्जैक्टली 9 मिनट लगे। 4 मिनट साड़ी पहनने के और बाकी का 5 मिनट मेकअप का। ये था मेरे ड्रेसिंग टेबल का सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स, सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।